गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 8 का सोशल साइंस है और यह ज्योग्राफी का सवाल है। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। तो मानव एक भी संसाधन है, रिसोर्स है, क्योंकि मानव के बिना कुछ काम नहीं चलेगा। तो इसमें मुख्य रूप से मानव मनुष्य, क्योंकि हर काम मनुष्य ही ज़्यादातर यूज, जो सड़क नहर जैसी जितना सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है? मनुष्य। तो मनुष्य नहीं रहेगा तो कौन यूज करेगा? तो इसलिए मानव ही एक संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स। इसको अंग्रेजी में ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, मानव एक संसाधन कहते हैं। तो ये मनुष्य भी एक संसाधन है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है और पार्ट 1 है। और इसमें मुख्य तत्व क्या है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले कि जनसंख्या का घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि इतनी जगह में, कम जगह में, ज़्यादा जगह में जनसंख्या कितना रहता है। ठीक है। तो उस जनसंख्या के घनत्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि प्रति पूर्वी चंपारण का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यहाँ मान लीजिए कि पूरे बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि कम जमीन हो चाहे जमीन कितना है, तो एक क्षेत्रफल एरिया के अनुसार कि बसाव का कितना जमीन में कितना लोग रहते हैं। समझ में? तो दूसरा टॉपिक है जन्म दर। तो जन्म दर का मतलब कि मान लीजिए कि इस साल में चाहे जो भी है जन्म दर, बच्चों की जनसंख्या 1000, चाहे जो भी 1000 में कितने बढ़ा, कितने जन्म दर प्रतिशत के रूप में नापते हैं। समझ में? कि 1000 में चाहे पूरे साल का होता है, तो पूरे बिहार का चाहे भारत का चाहे गांव का एक साल में कितने जन्म यानी वृद्धि हुई। समझ में? जन्म। मृत्यु दर सेम वही है कि जहाँ जन्म हुआ मृत्यु कितनी हुई एक साल में, इसे मृत्यु दर कहते हैं। या कि दर का मतलब प्रतिशत में नापते हैं, जन्म दर भी प्रतिशत और मृत्यु दर भी प्रतिशत में नापते हैं। चलो नेक्स्ट है जनसंख्या। तो जनसंख्या मतलब की है, अब टोटल जनसंख्या कितना है बड़ा। हम लोग क्या काउंटिंग होती है, काउंटिंग करते हैं कि काउंटिंग क्या करता है कि जनसंख्या में कितना जनसंख्या है, कितना कहाँ पर क्या है। मान लीजिए कि बिहार की जनसंख्या कितना है, भारत का कितना है, जगह जगह जनसंख्या कितना है। तो ये सब जनसंख्या कहते हैं। प्रवास, प्रवास का मतलब निवास करना। प्रवास का मतलब क्या, हम कहाँ पर निवास करते हैं उसे प्रवास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रवास। मतलब हम निवास करने वाले को स्थान यानी जगह। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पटना में जाकर चाहे दिल्ली में जाकर दूसरे देश में प्रवास करते हैं। ठीक है। तो उसको हम प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है कि अप्रवास। अप्रवास का मतलब देखो, देखो ध्यान से। तो अप्रवास का मतलब क्या होता है? अप्रवास का मतलब क्या होता है, एकदम समझ लो। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर यानी बसना प्रवास कहलाता है। अप्रवास कहलाता है देखो जब व्यक्ति नए देश में जाता है। देखो देखो सबसे पहले कि प्रवास का मतलब होता है कि हम ये दूसरी जगह जाकर बस गए। यहाँ से भी मान लीजिए कोई जाकर ससुराश्रम बस जाता है तो बस प्रवास करते हैं। तो देखो उसके बाद है अप्रवास। अप्रवास का मतलब कि हम दूसरे देशों में जाते हैं। कहाँ देश जाते हैं? अपने भारत से दूसरे देशों में जाते हैं, उसको अप्रवास कहते हैं। जैसे नेपाल में जाकर बस जाता है, अमेरिका में जाकर बस जाता है, ब्रिटेन में, उसे हम अप्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है कि देखो उत्प्रवास। देखो उत्प्रवास का मतलब क्या होता है जी, वो जगह ही छोड़ दिया। उत्प्रवास का मतलब हो गया कि वह जगह ही छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए कि उत्प्रवास समझो कि उत्प्रवास का मतलब होता है कि यहाँ हम यहाँ से जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए, चाहे या विदेश यहाँ छोड़कर भारत छोड़कर इंग्लैंड में बस गया, नेपाल में बस गया और वहाँ का नागरिकता पा गया, उसी को उत्प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो देशों में विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पता है यानी कि विदेश में जाकर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? विदेश में जाकर रहने वाले को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वृद्धि दर। हाँ वैसे जनसंख्या वृद्धि दर, मान लें कि एक साल में कितने यानी वृद्धि दर हुआ, मान लीजिए जैसे कितने प्रतिशत दर माने साल में। जैसे मान लीजिए 1 लाख की जनसंख्या है, तो 1 लाख में जनसंख्या है, तो यहाँ पर किस एक साल में कितने बड़ा, जैसे मान लीजिए कि पूर्वी चंपारण का 10 लाख है, तो 10 लाख में कितना, मान लीजिए एक साल में 1 लाख थे, तो 10%। तो वो प्रतिशत के कितने रेट के अनुसार, यानी रेट नहीं, हम नहीं, हाँ रेट मैंने दर होता है, दर के अनुसार नापा जाता है। नेक्स्ट है कि जनगणना। जनगणना जो है सबसे पहले 1872 ईस्वी में शुरू किया गया। आज भी 10 साल पर जनगणना होती है। आज भी क्या होता है? 10 साल पर जनगणना होती है। और यह मान लीजिए 2019 में जनगणना नहीं हो पाया, 2026 में सरकार ने घोषणा की हो सकता है, क्योंकि 2019 में मान लीजिए कि वहाँ कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना आ गया, जिसके चलते मैंने जनगणना नहीं हो सका। लेकिन वह जनगणना हम लोग 2011 जो किए थे उसी पर अभी चल रहा है, जो डाटा 2011 की चल रहा है। नेक्स्ट है कि देखो प्राकृतिक
वृद्धि दर, तो प्राकृतिक वृद्धि दर माने पूरे साल का, प्राकृतिक माने मान ली कि वह वही पूरे साल का वृद्धि दर, एक साल में कितनी वृद्धि दर, उसी को भी प्राकृतिक नेचुरली वृद्धि दर कहते हैं, समझ में, उसी को भी कहते हैं। नेक्स्ट लिंगानुपात, लिंगानुपात में 1000 पुरुष पर कितने महिलाओं, मान लीजिए कि भारत में 1 लाख चाहिए, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या लिंगानुपात अच्छी है गोपालगंज की, 1000 पर ज्यादा है, 1028 स्त्रियां हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या मैंने लिंगानुपात कम में है, मान लीजिए कि 1000 पुरुष अगर हो रहा है तो उससे कम कितना हो रहा है, तो वह लिंगानुपात के रूप में आते हैं। तो मान लें कि सरकार जो है लड़कियों को, मैंने मान लें कि ज़्यादा दर कह रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा बढ़ोतरी हो जिससे लिंगानुपात बराबर हो। अभी भी हर दूसरे देश में भी लिंगानुपात, भारत में भी अभी मान लें कि 1000 पर लगभग बिहार में जाओ 916, 928, यहाँ भारत में भी 933, 935 के करीब चल रहा है। तो अभी भी 9 यानी कि जनसंख्या लिंगानुपात, यानी हाँ इसका डाटा बदलते रहता है, इसका डाटा बदलते रहता है। तो मुख्य रूप से 2011 के लिंगानुपात ही चलता है, समझ में, उसी को डाटा को अभी सरकार मान रहा था, नए का अभी जनगणना नहीं हुआ है तब तक। चलो नेक्स्ट है कि जीवन प्रत्याशा, मैंने जीवन कैसे जीते हैं, जीवन मैंने नहीं जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि कितना हो रहा है, वही वृद्धि मान लीजिए 1 साल में कितना वृद्धि हो रहा है, मान लीजिए जैसे कि पुराने समय देखेंगे तो वहाँ पर कितना वृद्धि हुआ, कितना घटा हुआ, वो जनसंख्या वृद्धि कितना हो रहा है, वो वृद्धि के रूप में। जीवन प्रत्याशा हम कैसे हैं, सुख में है कि दुख में है, कि कैसा मेरा जीवन बीत रहा है, जिसे जीवन प्रत्याशा करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुन। निम्नलिखित प्रश्न को बताते हैं, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, कि लोगों को माने लोग माने जन, हम लोग आदमी, लोग माने क्या होता है, आदमी ह्यूमन मानव, तो मानव की एक जनसंख्या के माने में संसाधन, क्योंकि मनुष्य हर काम को बनाता है, उपयोग भी करता है, मनुष्य के लिए सारा चीज ही, घर द्वार से व्यापार सड़क रोड, यानी सारे मनुष्य के लिए ज्यादातर अब करते हैं। तो इसे हम क्या महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार समझ सकता है कि मनुष्य यूज करता है, मनुष्य बनाता है, तो एकदम यूज है। अब देखो बुक में क्या दे रहा है, उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करो, चलो ध्यान से सुनो। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण, एक मिनट, सॉरी रुको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ दिएगा, ध्यान से सुनो। कर लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, प्रकृति के देन के केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं तथा योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तन करते हैं, मैंने संसाधन अपनी योग्यता के रूप में उसे मान ली के संसाधन को बनाकर उसे परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या के आसमान वितरण के कहते हैं, मान ली कि अलग अलग जनसंख्या, तो जहाँ पर जिसका ज्यादा सुविधा होगा, जहाँ अनुपस्थित, पहले क्या होता है, मान ली कि गंगा जमुना की जो मिट्टी मृदा मिट्टी है, मिट्टी के रूप में जहाँ जन अन्न उपजेगा वहाँ लोग बसाव करते हैं, जहाँ बरोबर वन बसा, पहाड़ी क्षेत्र में कम, क्योंकि उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, वहाँ लोग नहीं बसना चाहेगा। तो जहाँ पर ज्यादा सुविधा होगा वहाँ पर लोगों का अधिक जनसंख्या बसा होगा, इतना समझ गए। तो समझ में जमीन का वितरण, जल का वितरण, जब नदी नाल क्योंकि पानी की सुविधा, हर चीज की सुविधा हो तभी ना लोग बसेगा, इसे देखकर लोग बसाव क्षेत्र ज्यादा होता है। देखो बुक में क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। देखो विश्व में जनसंख्या का आसमान वितरण निम्नलिखित स्तर कृत्य का, देखो स्थल कृतिया, एक जैसा ना होना, जलवायु में भिन्नता, मृदा जल का असमान वितरण, खनिज पदार्थों का वितरण में भिन्नता, रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा। मान लीजिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जहाँ पढ़े लिखे देखता है कि शहर में लोग बच जाते हैं कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना हबीजबी करना, लोग यहाँ से जाकर शहर में बसते हैं, तो वहाँ सुविधा होते हैं, शहर में नौकरी मिलता है, रोजगार मिलता है, इस तरह ज्यादा को बस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? विश्व की जनसंख्या अनेक तीव्रता की, सबसे पहले कि हाँ कुछ देशों में ज्यादा तीव्रता से बढ़ने का कारण यह है कि लोगों को मान लीजिए कि जनसंख्या की लड़ाई है, युद्ध है, वो लोग मारे जा रहे हैं, भूकंप है, तो मान ली कि कुछ प्राकृतिक जलवायु के, भारत में क्या है सबसे पहले कि यहाँ जलवायु प्राकृतिक गर्म है, छोटे कम उम्र में शादी करना है, इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब देखो बुक में क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान दो। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्र से कई गुना बढ़ रही है, ऐसा वास्तव में जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी के कारण। सबसे पहले कि मैंने मान ली कि सुख सुविधा और डॉक्टरी इलाज के चलते ही लोगों को जीवन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, और मान लीजिए सुख सुविधा और ज़्यादा बीमारी को पकड़ने की, बीमारी स्वस्थ रह रहे हैं, जिसके पार मैंने यानी कि क्या हो रहा है, तीव्रता से और भी बढ़ते जा रही है, समझ में। नेक्स्ट लास्ट है कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन दो कारक, जनसंख्या देखो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला, मान लीजिए जनसंख्या कैसे परिवर्तन है, कभी बढ़ जाए, कभी बढ़ जाए, कभी घट जाए, तो मान लीजिए अकस्मात कोई प्राकृतिक भूकंप हो, बाढ़ हो आ जाता है,
तो इस प्रकार कुछ मृत्यु हो जाते हैं, कुछ पे अगर ज़्यादा सुविधा हो तो जनसंख्या बढ़ जाते हैं, ज़्यादा मान लीजिए कि, तो इस प्रकार जनसंख्या बढ़ा के प्रभावित करने वाला कारक भी हो सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे कैसे कुछ कारक दे रहे हैं, ध्यान दो। क में मृदा, तो उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त प्रदान करती है तथा भारत में गंगा प्रपुत्र, चीन में हांगकांग, देखो चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान में बसे हुए क्षेत्र हैं। और जल, लोग उन क्षेत्र में रहने के लिए अभी प्राथमिक देते हैं जहाँ अलवनीय आसानी से उपलब्ध हो। विश्व की नदी घाटियों में बसे लोग क्षेत्र में, जबकि अमरुस्थल में विरल जनसंख्या। अब देखो, जहाँ पर जल मिले वहाँ पर लोग बसना पड़ता है, जहाँ पर अन्न उपजे वहाँ पर लोग बसना, इस प्रकार यह प्रभावित करने वाला मुख्य रूप से कारक है। अब तुमको जो है नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का टोटल कुछ समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।